जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी की रात्रि को जागरण का कितना बड़ा महत्व। एकादशी की महिमा बढ़ जाती है यदि रात्रि को आप 12 बजे तक आप जाग लेते हैं। उस दिन भगवान सालराम को रख करके और आगे ज्योत जला करके फिर कुछ समय के लिए 12 बजे तक आधी रात्रि तक भगवान के नाम का जागरण की। मैं अब आपको निवेदन कर रहा हूँ उसकी महिमा कितनी। एकादश्याम जनो विष्णु रात्रु संपूज्य भक्तता कुर्या जागरणम विष्णु पुरते वैष्णव। वैष्णव लोगों के साथ भगवान महादेव कहते हैं यदि रात्रि को आप जागरण करते हैं तो यह समझ लीजिएगा कि आपको ग्यारस करने का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता है। महादेव कहते हैं भक्तों को चाहिए कि एकादशी के दिन रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के समक्ष वैष्णव लोगों के साथ जागरण करें। प्रसन्नता पूर्वक जागते हुए गीत वाद्य नृत्य पुराण पाठ धूप दीप नैवेद्य फूल समर्पण इत्यादि चंदन समर्पण इत्यादि यह भगवान को समर्पित करें। एक ज्योत जलाएं, जब तक जागरण चलता है तब तक वह भी जलती रहे, ऐसा वर्णन किया गया। रात्रौ जागरणौ प्राप्ते निद्राम कुर्वन्त वैष्णव हारतम चोपवासंति व्रतम वही विष्णु संगे कहा। बड़ी अच्छी बात कही गई है। कहा गया रात्रि में जो जागरण करता है वह भगवत भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। रात्रि जागरण में समर्थ जो भी वैष्णव सोते वह भगवान विष्णु के इस व्रत को खंडित कर लेते हैं। जो सक्षम है जागरण नहीं करते हैं तो उनका व्रत कम हो जाता है। तो वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य भगवान विष्णु के जागरण में जागते रहते हैं, आधी रात्रि तक सोते नहीं हैं, कई बार भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, वह एकादशी का पूरा फल प्राप्त कर लेते हैं। कहा उन लोगों को कहा कि वो बहुत बहुत धन्यवाद के वो प्रतीक हैं। ये कुर्वन्त नरा प्राज्ञा जागरणे विश्वंग के जागरणम कृष्ण भावेन न स्वपंतिम कदाचन कृष्णस्य नाम मनसा वदन्ति च पुनः पुनः ते तो धन्य तमाम गया काश्याम रात्रि विशेषता। जो पूरी रात जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, ग्रंथ कहता है वह लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्षण क्षण पर भगवान नाम उच्चारण करने पर प्रत्येक क्षण गौदान करने का फल प्राप्त होता है। जो रात्रि को जागरण करते हैं भगवान का, तो स्पष्ट लिखा है एक एक नाम भगवान का लेने पर गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह जागरण अवश्य में जरूर करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक 26 गुणों से युक्त जागरण करता है वह मनुष्य संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, उसका उद्धार कल्याण हो जाता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो कहा गया है कि जागरण करने से 10,000 वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। 10,000 अश्वमेध सहस्रसम वाजपेय तस्या पुण्यम कोटि ऊर्ध्वम बस विष्णु जागरण करता। एकादशी का अनंत गुना पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए हो सके तो रात्रि को जागरण आप जरूर कीजिएगा, एकादशी की महिमा बढ़ जाएगी। तो षष्ठवत् सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। कहा गया है कि यदि कोई एकादशी का व्रत करता है उसमें कोई विघ्न डालता है तो उनको बहुत लंबे समय के लिए 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए भगवान के जागरण का कभी भी उपहास न करें। भगवान के नाम कीर्तन का कथाओं का कभी उपहास ना करें। इस ग्रंथ में लिखा है विष्णु जागरणे प्राप्त उपहासम करोति यह। जो भगवान की पूजा इत्यादि की उपहासता करते हैं 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी, ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनते हैं। इसलिए ये गलती मत करना। रात्रि के समय में कोई ग्रंथ पढ़ना, लिखा वेद शास्त्र तो नित्यम नित्यम वैयज्ञ याजक रातौ जागरणेत प्राप्ते निंदाम कुर्वन्त जत्यथा। कहा गया है वेद पुराण पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एकादशी की रात्रि में जागरण करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मम पूजाम प्रकुर्वाणो विष्णु निंदासु तत्परा एक विंशत कुले नैव नरकम प्रतिपद्यते। स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरी निंदा करने वाला, भगवान शंकर कहते हैं नारायण की निंदा करने वाला व्यक्ति एक विंशत कुले नैवा 21 जन्मों तक नरक की यातना भोगेगा। इसलिए भगवान की निंदा नहीं कीजिएगा। एकादशी का व्रत प्रातः एकादशी में शाम कलऊ जागरणम बिना तेव निष्ठान संदेहो यशमा जीवित ध्रुवम। कलयुग में एकादशी की पूर्णता जागरण के साथ ही मिलती है। इसलिए एकादशी की रात्रि में जितना बने उतना, विधान तो 12 बजे तक का है ही, लेकिन जितना आपसे बने उतना भगवत नाम संकीर्तन करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें। फिर ऐसे एकादशी की महिमा अपने आप में अनंत गुनी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। वीडियो को आपने पूरा सुना।
ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमने तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रखी है कि एकादशी कब की है, अब के बार की मोक्षदा एकादशी इतनी बड़ी महान क्यों है, इतनी महिमा क्यों है, तो यह पूरा आप अवश्य में जरूर सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। और एक बात का जरूर ध्यान रखिए, क्या गाय बचेगी तो ही देश बचेगा, इसलिए एक रोटी घर की गौ माता के लिए जरूर दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।